वेलकम माय फ्रेंड, साइंस सिटी के इस सफर में आपका स्वागत है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित शांतिपूर्ण दीघा के किनारे विज्ञान के अद्भुत खोजों और शिक्षा का एक प्रकाशक दीघा साइंस सिटी है। यह आधुनिक वास्तुकला और नवाचार का चमत्कार है जो दर्शकों को विज्ञान के रहस्यों में खोने के लिए आकर्षित करता है। दीघा साइंस सिटी भारत की वैज्ञानिक जिज्ञासा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साकार है। इसकी व्यापक संरचना में बहुत सारे प्रदर्शन, इंटरैक्टिव डिस्प्ले और शैक्षिकी कार्यक्रम शामिल हैं, जो उसके दर्शकों के भीतर जिज्ञासा की ज्वाला को जगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे छोटे उत्साही वैज्ञानिकों से लेकर अनुभवी शोधकर्ताओं तक दीघा साइंस सिटी सभी के लिए कुछ न कुछ प्रस्तुत करती है। दीघा साइंस सिटी की सबसे रोचक विशेषता में उसका प्लेनेटेरियम है। अपनी नवाचारी तकनीक और आवेगी गोल थिएटर के साथ दर्शकों को ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाया जाता है। वे तारों के जन्म, गैलेक्सियों के गठन और ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक सुंदरता को अपनी सीटों की सुखदायकता से देखते हैं। प्लेनेटेरियम न केवल मनोरंजन के रूप में काम करता है, बल्कि यह एक मूल्यवान शिक्षात्मक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है, अंतरिक्ष और खगोलशास्त्र के आश्चर्य के लिए एक गहरी समर्थना बढ़ाने के लिए। प्लेनेटेरियम के सीमाओं से परे दीघा साइंस सिटी में बहुत सारे इंटरैक्टिव प्रदर्शन और हैंड्स ऑन गतिविधियां हैं। दर्शक यात्रा के माध्यम से भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भी अधिक के सिद्धांतों का अध्ययन कर सकते हैं। गतिविधियों और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दीघा साइंस सिटी वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने का समर्पण करती है। दीघा साइंस सिटी की अवधारणा 2004 में दीघा विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई थी, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना की घोषणा की थी। ये साइंस सिटी भारतीय विज्ञान की विशेषता के रूप में खेलती है और अप्रैल 2019 में सार्वजनिक रूप से उद्घाटित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोगों के बीच लाना और विज्ञान को लोगों के बीच पॉपुलराइज करना है। दीघा साइंस सिटी की नींव 16 मार्च 2009 को रखी गई थी और इसके निर्माण के लिए उदाहरणाएं 11 अक्टूबर 2011 को रखी गई थी। इसे पूर्ण रूप से खोला गया था 2014 में, लेकिन समस्याएं के कारण इसे अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। फिर भी इसे पुनर्प्रारंभ किया गया और वह 25 सितंबर 2021 को फिर से खोल दिया गया। इस साइंस सिटी में प्लेनेटेरियम, डिजिटल प्लेनेटेरियम, साइंस पार्क, गैलरी और अन्य रोचक गतिविधियां शामिल हैं। यहाँ कई नाटक, नाट्य, कार्यशालाएं, गैर आधिकारिक संवाद, समारोह और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती हैं। यहाँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विज्ञान प्रौद्योगिकी विषयों में विशेष आयोजन होते हैं। दीघा साइंस सिटी पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बंगाल की मशहूर ताटों में से एक, दीघा, के पास स्थित है। ये स्थान पश्चिम बंगाल की ताजगी से भरी ताटों और समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। दीघा बीच और समुद्र के किनारे के वातावरण का आनंद लेने के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसके अलावा दीघा साइंस सिटी का स्थान समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर है, जिससे यहाँ का मौसम समुद्री होता है। ये भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है और अक्टूबर से मार्च तक मुख्य रूप से शीतकालीन मौसम का आनंद लेता है। इसके साथ ही दीघा साइंस सिटी के आसपास का परिदृश्य भी बहुत ही सुंदर है। समुद्र तट, बाग बाजार की बंजर झील और समुद्री जीवन का अद्भुत दृश्य इसे एक आकर्षक स्थल बनाते हैं। साइंस सिटी का स्थान भी यातायात के लिए सुलभ है। दीघा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और निर्मल बीचों के साथ पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दीघा में पर्यटन उद्योग इसकी सुंदर किनारे के आसपास घूमने वाले लोगों को शहर के दौड़ भाग से दूर एक आदर्श ब्रेक प्रदान करता है। यहाँ दीघा में पर्यटन के कुछ महत्वपूर्ण विवरण हैं। दीघा बीच, दीघा का मुख्य आकर्षण इसका बीच है, जो समुद्र के किनारे मीलों तक फैला है। पर्यटक धीरे धीरे चलने, सूर्य की किरणों में सुंदरता को आनंद लेते हैं और बंगाल की खाड़ी के ताजगी जलों में तैरते हैं। न्यू दीघा बीच, मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित न्यू दीघा बीच की तुलना में एक शांत और अधिक छुपे हुए माहौल प्रदान करता है। मैरीन एक्वेरियम और रिसर्च सेंटर, यह एक पर्यटकों के बीच में प्रिय स्थल है जो समुद्री जीवन में रुचि रखते हैं। अमरावती पार्क, न्यू दीघा बीच के बगल में स्थित अमरावती पार्क शांति और प्रकृति की शांति में आदर्श पिकनिक के लिए एक शांत वन्य में स्थित है। चंदनेश्वर मंदिर, ये दीघा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। दीघा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। कुछ समय पहले के इतिहास। दीघा की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जब वह एक महत्वपूर्ण पारितोषिक रिजॉर्ट था। बीच की विस्तारवाद। दीघा का बीच लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और यहाँ के धरती के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक है। दीघा में पेंगुइन। दीघा में एक आसपास के गांव में स्थित सागरीय अध्ययन केंद्र में पेंगुइन भी पाए जाते हैं। बांग्लादेश का नजदीकी सीमा।
दीघा सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा से स्थित है। पश्चिम बंगाल की गतिविधियां। दीघा में आयोजित कई सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यक्रम हैं, जैसे कि बाल मेला, पार्क मेला और अन्य सांस्कृतिक आयोजन। दीघा रेलवे स्टेशन। दीघा का रेलवे स्टेशन एक बौद्धिक अध्ययन सेंटर के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जिसमें विज्ञान और तकनीक से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनीय सामग्रियां हैं। दीघा का पेंटालून। दीघा का पेंटालून बीच, जो समुद्र तट के किनारे पर स्थित है, भारत का सबसे लंबा पेंटालून है। इन रोचक तथ्यों के साथ दीघा एक आश्चर्यजनक और भव्य स्थल है। दीघा का मुख्य भाषा बंगाली है, जो पश्चिम बंगाल राज्य की राजभाषा है। बंगाली भाषा को यहाँ की स्थानीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह लोगों की आम बोली है। दीघा एक पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ पर अन्य भाषाएं भी सुनने को मिलती हैं। अंग्रेजी भी यहाँ पर एक प्रमुख भाषा है, जिसका प्रयोग पर्यटकों के साथ संचार के लिए किया जाता है। बस वैसे ही दीघा में बांग्लादेश के पास होने के कारण बांग्ला भाषा भी कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। यह दोनों देशों के बीच संचार के लिए महत्वपूर्ण होती है। अत्यंत गहरी अध्ययन या अनुभव के लिए बंगाली भाषा का थोड़ा ज्ञान लाभकारी हो सकता है, लेकिन पर्यटन उद्योग में अक्सर अंग्रेजी भाषा की जानकारी ही काफी होती है। दीघा के लोग अपने संवेदनशीलता और मिलनसार नजरिए के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग आपको अपना स्वागत समर्पित करते हैं और पर्यटकों को अपने स्थानीय जीवन की संस्कृति और रिवाजों का अनुभव करने का मौका देते हैं। जब भी आप यहाँ पर जाते हैं, आपको धन्यवाद, मुस्कान और स्नेह से आमंत्रित किया जाता है। वे पर्यटकों की शिकायतों और सवालों को सुनने के लिए संतुष्टि से ध्यान देते हैं और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ के लोगों का यह संवेदनशील और मित्रवादी नजरिया पर्यटकों को एक साथी के रूप में महसूस होने के लिए मदद करता है और उनके अनुभव को और भी स्मूथ और यादगार बनाता है। दीघा में उत्पादों की खरीदारी और विपणन के लिए कई स्थानीय बाजार हैं, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग सामान खरीद सकते हैं। यहां पर आमतौर पर स्थानीय हस्तशिल्प सामग्री और स्थानीय खाद्य पदार्थ जैसे कि बंगला सुरमा, शिल्पकला का नमूना और समुद्री खाद्य मिलता है। विपणन के लिए कई स्थानीय व्यवसायों ने अपनी दुकानों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किया है और अनुकूलित किया है, ताकि वे पर्यटकों को अधिक आकर्षित कर सकें। इसके अलावा डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके भी पर्यटकों को उत्पादों और सेवाओं की पहचान और पहुंच बढ़ाई जा रही है।